Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल दी एक्सपर्ट्स सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने सोलर पैनल के साथ जो ये MC4 कनेक्टर्स यूज़ होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, आया कि ये MC4 कनेक्टर्स जो हैं ये लगाने का फ़ायदा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं दोनों आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो MC4 कनेक्टर्स आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर पैनल्स के साथ जो है ये MC4 कनेक्टर जो है ये बिल्टन जो है वो लगे हुए आते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो इस दो पार्ट्स को वैसे तो जो नाम दिया गया होता है वो मेल एंड फीमेल का नाम दिया गया होता है, जिसमें एक जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, और एक जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है। और इसकी एक और निशानी भी है, वो ये है कि जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर ये रेड कलर का आपको एक रिंग नज़र आ रहा होगा। इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है और ये वाला जो है ये नेगेटिव साइन है। इसके अलावा MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल जो है वो पैनल्स के साथ क्यों किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप लोग, सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोग MC4 कनेक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते, और बाज़ औकात आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस हज़रात जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो MC4 कनेक्टर बिल्ट-इन जो सोलर पैनल्स के साथ लगे हुए होते हैं वो ये करते हैं कि उनको कट कर लेते हैं और वायर्स को मैनुअली तौर पे जो है वो जॉइंट करके ऊपर जो है ना आइसोलेशन के तौर पे जो है वो उसके ऊपर टेप जो है वो लगा देते हैं, जो कि एक अनप्रोफेशनल तरीका भी है, अनप्रोफेशनल मेथड भी है। और उसके अलावा एक जो, क्योंकि एक सोलर पैनल के कनेक्शन ने जो है वो तकरीबन कोई आप लोगों को 15 से 20 साल तक उसने चलना होता है, तो ये है कि बाद में उनसे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है जैसे कि IP65 की प्रोटेक्शन होती है इसमें MC4 कनेक्टर में, ये डस्ट प्रूफ होते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर पानी वगैरह का भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे ये है कि एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो सोलर पैनल की आपकी जो वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आपने उसका जो डायोड्स या MC4 कनेक्टर्स को आप लोग डिसेंबल कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो उसकी आपको बाद में उसका क्लेम नहीं मिलने वाला अगर इन केस अगर कोई उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। एक डिसएडवांटेज तो ये है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप MC4 कनेक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे और मैनुअली तरीके से उसको आप आइसोलेशन उसकी एक टेप के थ्रू कर रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ जो है उसकी एफिशिएंसी में भी डिक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन जो देनी होती है वो सोलर पैनल ने देनी होती है, और सोलर पैनल जो जनरेशन इसी सूरत में देंगे जब आपके उसके जो जॉइंट्स होंगे जो आपने किए होंगे वो जो होंगे वो लीक प्रूफ होंगे, वाटर प्रूफ होंगे और शॉर्ट सर्किट प्रूफ होंगे। तो MC4 कनेक्टर्स जो हैं ये किसी भी सोलर पैनल में एक बहुत अहमियत रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि MC4 कनेक्टर्स अगर आपने इन केस कोई भी आपके सोलर पैनल में या कोई इशू आ जाता है या आपके इन्वर्टर्स में इशू आता है, तो आप लोग बआसानी इसको असेंबल एंड डिसेंबल करके तो आप लोग अपना जो है उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि इसके पार्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ खोल के, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, इसकी जॉइनिंग कैसे करते हैं। तो पार्ट्स में इसके पहले ये हेड जो मेल पार्ट का है आप इसको देख रहे होंगे, तो इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ से रिमूव करने के बाद इसको आपने अलग कर देना है। वायर जो होगी पहले आप इस जो हेड है इसका यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये एक और पार्ट है, आप इसको खोल लेंगे, ठीक है। इसको खोल लेने के बाद ये आप देख रहे होंगे ये 3 तरह के 4 तरह के पार्ट्स हैं इसके,
जो आपने जो है खोल लेने हैं। ये आप लोगों को एक पिन नज़र आ रही होगी, इस पिन में आप लोग कैसे इंसर्ट करेंगे। आप जो वायर होगी, वायर को आपने अच्छे तरीके से रिमूव करके उसका जो ऊपर इंसुलेशन की गई होती है आपने उसको ऊपर रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आप वो जो वायर होगी आप इधर इंसर्ट करेंगे, लेकिन पहले आप लोग वायर में ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों ने लाजमी इंसर्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोग जो है इसमें वो इंसर्ट करेंगे। एक क्लैंपिंग टूल होता है या क्लैंपिंग प्लायर्स होता है एक, तो उस क्लैंपिंग प्लायर की मदद से आपने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्ट, तो इस पार्ट को आपने ऊपर से ऐसे क्लैंप कर लेना है। और क्लैंप करने के बाद जो है आपने जिस तरह आपने इसको डिसेंबल किया था उसी तरीके से आपने इसको इंसर्ट कर देना है। और इंसर्ट करने के बाद ये फिर इधर टाइट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो जी व्यूअर्स, इस तरह करने के बाद आपने इसको इस तरह टाइट कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये फुल जो है यहाँ से टाइट हो जाएगा। और करने के बाद जो है आप लोग बासानी उसके साथ जो आपका जो फीमेल पार्ट होगा इसको भी आपने इस तरह करना है और बाद में इसको आपने ईजिली इस तरह क्लैंप कर देना है। इस चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा कि इसकी वैसे मैं प्राइस भी आप लोगों को बता देता हूँ मार्केट वैल्यू के लिहाज से। ये अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपको 150 से 150 से 200 में आपको ये 1 पेयर मिल जाता है। आप लोग बासानी जो है वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, अपने सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बाकी जो मेन आपकी जो आउटपुट जा रही होती है आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन केस अगर आपने ब्रेकर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे आप लोग तो ये आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन हो रही होगी, जो सोलर पैनल से जनरेशन हो रही होगी, उसमें भी आप लोगों को खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी तमाम तर वीडियो पसंद आए तो एक ही रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।